घोषणा पत्र में जिस प्रकार से बातें उन्होंने जनता के बीच लाने का प्रयास किया है कि सेन पित्रोदा के बयान जिसमें उन्होंने विरासत टैक्स के बहाने जो बात करने का प्रयास किया है, इस पर मैं मीडिया के मित्रों के साथ कि जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने, ये कांग्रेस अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती है। विरासत टैक्स के बहाने आपके पूर्वजों की संपत्ति उस पर घुसपैठियों को सौंपना चाहती है कांग्रेस। क्योंकि सेन पित्रोदा ने जो कहा वो बहुत स्पष्ट और उसका मकसद साफ है कि बहुसंख्यकों की संपत्ति को जब्त करके इसे अल्पसंख्यकों में उनके बीच वितरित करने का इरादा जो कांग्रेस का है, ये इस देश के अंदर देश की जनता इसे बहुत अच्छे तरीके से समझती है। इनके लिए प्राथमिकता एक विशेष समुदाय है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्राथमिकता देश के गरीब है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी 4 जातियां हैं: गरीब, महिला, किसान, नौजवान। और देश को सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आज देश के अंदर 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं से 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर आए। अब आप देखिए कि कांग्रेस, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इटालियन कांग्रेस अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है। और ये अमेरिकन टैक्स क्यों आपके दिमाग में आ रहा है? जिस देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत से लेकर भारत के अंदर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के केवल नारा नहीं से साकार रूप देने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है। और इसलिए कांग्रेस के इन खतरनाक इरादों और देश की जनता के बीच मोदी सरकार एक दीवार बनकर के जो खड़ी है, कांग्रेस के इस प्रकार के मंसूबों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देने की भी गारंटी मोदी है। कांग्रेस पार्टी के चेहरे से पूरी तरह नकाब उतर गया है जब सेन पित्रोदा का बयान आया है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार के सलाहकार जो सेन पित्रोदा है, जैसे छोटे छोटे टाइम बम कांग्रेस में बैठे हैं जो देश के बाहर जाकर भारत में षड्यंत्र के धमाके कर रहे हैं, भारत में आम आदमियों को जेब खाली करने के लिए 45 से 55% विरासत टैक्स लगाने की बात कांग्रेस जो कर रही है, और सेन पित्रोदा जिस अमेरिकन टैक्स की बात कर रहे हैं, अमेरिका में भी इस टैक्स पर घोर विवाद है। अमेरिका के 6 राज्यों में इस टैक्स को वसूली करने की व्यवस्था है, लेकिन लूटो और शासन करो, ये पुराना कांग्रेस का कैरेक्टर है। कांग्रेस के मूल जीन्स में ही यह जो अंग्रेज देश से चले गए, लेकिन अंग्रेज देश के अंदर जो विरासत छोड़ के गए, जो कांग्रेसियों के खून में अंग्रेजों के जीन्स आज भी फूट डालो राज करो, तो इस आधार पर लूट और शासन करो की नीति पर चलने वाली इटालियन कांग्रेस मुंगेरीलाल के सपने जरूर देखें, लेकिन इस टैक्स को भारत में लागू करने की बात करने का जो प्रयास कर रही है,
ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक और गंभीर है। एक तरफ ये टैक्स लादकर आम जनता को आप तबाह करेंगे, आपकी संपत्तियों को जबरन कब्जे में लेंगे, फिर घुसपैठियों को देंगे जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, वरना कांग्रेस तभी लागू कर चुकी होती। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नीतियों के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का आपकी जो आय है उस पर कोई टैक्स नहीं देने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। लेकिन सैम पित्रोदा की स्कीम कांग्रेस सत्ता में आकर लागू कर दे तो आपको 1 लाख रुपए पर भी आय का 30% से ऊपर टैक्स देने का ये प्रावधान करते हैं। और इसलिए आज इस प्रकार के बयान, इस प्रकार के टैक्स को लागू करने का जो प्रयास सैम पित्रोदा के बयान के माध्यम से हो रहा है, उससे यह साबित होता है कि कांग्रेस देश के अंदर धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत, क्यों कोई जमीन नहीं बची है, किसी प्रकार का जनता का समर्थन अब नहीं है, जनता ने नकार दिया है, इसलिए इस प्रकार के प्रयास आज कांग्रेस कर रही है। ये विरासत का एक हिस्सा इसके परिप्रेक्ष्य में जाते हैं कि सोनिया इंदिरा गांधी के स्वर्गवास के बाद उनकी विरासत का हिस्सा उनके बच्चों के मिलने से पहले सरकार ने छीन लिया था। तो कांग्रेस ने पहले भी ऐसे कानून बनाया था, लेकिन अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इंदिरा गांधी के पुत्र और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विरासत कर कानून को खत्म कर दिया था और इंदिरा गांधी की पूरी संपत्ति बिना टैक्स दिए अपने नाम कर ली। कांग्रेस नेता देश की जनता पर विरासत टैक्स लगाकर उनकी आधी संपत्ति लूटना चाहती है। आज इसलिए देश कह रहा है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी ये कांग्रेस का प्रयास है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब भी उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। लेकिन मोदी कहते हैं कि देश के हर गरीब, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी वर्ग का है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयासों के मंत्र पर हम काम करेंगे। तो आज गरीब कल्याण की योजनाओं में करोड़ों करोड़ परिवारों का अगर जीवन बदला है तो उसमें अल्पसंख्यक भाई और बहनों के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है।